जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो किस समय में थी, आप कहाँ पे सर्व कर रहे थे और कैसे कैसे परिस्थितियां बनी? उस वक्त हमारी जो यूनिट थी, मेरी राजकोट रेजिमेंट जो थी, हम लोग जम्मू कश्मीर के नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉयड थे। इन द सेंस कि अगर वो हमारा बंदा देखेंगे वो हम पे फायर करेंगे, हम उनका देखेंगे हम उन पे फायर करेंगे। कोई और ट्रिगर नहीं चाहिए होता है, बस दिखना चाहिए। बस दिखना चाहिए। जब भी आप पलटन बोल रहे हैं, व्हाई डू यू डू दिस? पलटन के लिए तो जिंदा है हम। यहाँ पे राजकोट लिखा होता है तो मतलब कि हमारी पहचान ही हमारी पलटन के साथ है। मैं जो मर्जी हूँ, मैं पैदा हुआ था मैं ये नहीं जानता था कि मेरा धर्म क्या है। मैं फौज में आया तब मेरे को पता था मैं राजपूत रेजिमेंट का हूँ। तो इसलिए फिर मतलब कि दिल से मतलब कि इज्जत है पलटन के लिए। फायरिंग हो रही थी उनकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, कैजुअलिटी उनकी भी हो रही थी, हमारी भी हो रही थी। ये तो चलता है फायरिंग में। अगर आप मुझ पे फायर करेंगे मैं आप पे फूल नहीं बरसाऊंगा, मैं भी फायर करूंगा। जी। एक ऑफिसर शहीद हुआ था और 3 जवान हुए थे। एंड उनके जो हमको हमारे इंट रिसोर्सेज से पता चला था कि उनके तकरीबन 78 या 80 कॉफिन्स तैयार होकर के रिवर्स स्लोप जो होता है जैसे पहाड़ का, वहाँ पे रखे गए थे। उसमें क्या करता था, वो चाय वाला था, वो रेडी लगाता था। अब उसने देखा भी फौज का पेट्रोल गया पैदल, 10 बंदे गए, वो क्या करता था, से खड़े खड़े एक लाइन ऐसे बना लेता था, फिर दूसरा गया दूसरा लाइन भी ऐसे बना लेता था। हमको पता चल गया। फायरिंग वाज एज इट इज ऑन। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हमारे जो हथियार थे वो थोड़े से चमक गए, इन द सेंस मेटल पे पानी गिराओगे तो चमक। फिर तकरीबन 6-7 ऑटोमेटिक का फायर हमारे पे आना शुरू हो गया। मैंने उससे कैजुअली पूछा मेला आप हमारी आर्मी की कौन सी रेजिमेंट से सबसे ज्यादा डरते हो? कहता हम सिख पंजाब सिखला गोरखा रेजिमेंट से डरते। अच्छा, सीधा बोल दिया उसने कि सिख और गोरखा। सिख गोरखा से हम लोग डरते सबसे हैं कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इनसे। फिर उसने मेरे से पूछा आपको किससे डर लगता है? मैंने किसी से नहीं। डॉक्टर जाने जाते हैं सर्जरी के लिए, फौजी जाने जाते हैं स्ट्राइक के लिए, पर आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी सारी ही उम्र, ऑलमोस्ट होल हिज लाइफ उन्होंने सर्व किया है नेशन को, और डॉक्टर और फौजी के दोनों की कला को मिला के कर दिया था सर्जिकल स्ट्राइक। तो सर्जिकल स्ट्राइक आजकल आप लोगों ने आम सुना होगा, पर जब इन्होंने करा था तब शायद जो आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, जो ढिंढोरा पीटा गया, जिसको एक तरीके से मीडिया में सेंसेशन क्रिएट किया गया, वो सब शायद तब नहीं हुआ था। बट आई कैन इंश्योर यू कि जो एक्शन था इट वाज द सेम, और शायद उससे भी बेटर। आज हम कहानी जानेंगे कि जब आर्मी ऑन ग्राउंड होती है, जब एक्शन हो रहा होता है, तो मोमेंट पे एक फौजी के, एक जवान के जहन में क्या होता है, क्या उसको मोटिवेट कर रहा होता है। और जैसे सतेंद्र सरताज के एक गाने में कहा गया कि जदों पता होवे सीनिया च छेक होणगे उदों जंग जान वाले बंदे आम नहीं होंदे। तो आज हमारे साथ ही एक ऐसी खास शख्सियत कर्नल सुखचरण सिंह राय, सेना मेडल गैलेंट्री, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उस वक्त असल में हुआ क्या था। सर, I welcome you to our channel, Browserly TV. Thank you very much. And it is an honor to be here with you and have this conversation. I'm equally honored. हाँ जी। तो सर, मैंने जैसे कहा कि अलग अलग समय में जब सरकारें आती हैं, गवर्नमेंट आती हैं, तो अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। ऐसा लगा कि इस सरकार में भी एक सर्जिकल स्ट्राइक को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसेशन क्रिएट किया गया मीडिया में। जब हमारे अभिनंदन जी को पाकिस्तान में कैप्चर कर लिया गया, फिर उनको वापस यहाँ लाया गया, तो वो उस सारे इशू के बाद अब मैं वो बात कर रहा हूँ कि आप वो हैं जिन्होंने एक ऑपरेशन तब लीड करा जब सच में इसको सर्जिकल रखा गया। यानी कि जब डॉक्टर एक हाथ से सर्जरी करता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगने देता। दैट इज एक्चुअली व्हाट सर्जिकल स्ट्राइक इट इज ऑल अबाउट। ऐसा सोचता हूँ मैं शायद। बाकी आपसे जानेंगे कि तब क्या हुआ था,
जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो किस समय में थी, आप कहाँ पे सर्व कर रहे थे और कैसे कैसे परिस्थितियां बनी, हाउ डिड इट ऑल हैपन? देखिए, एट द आउटसेट मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे अकेले का काम नहीं था, ये हमारा टीम एफर्ट था। ये हमारी पलटन का काम था। ये टीम का मतलब ही होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मैक्सिमम। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है जी। तो उस वक्त हमारी जो यूनिट थी, मेरी राजकोट रेजिमेंट जो थी, हम लोग जम्मू कश्मीर के नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉयड थे जी। देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर होता है जो कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करती हैं। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल जी। जो सिर्फ वो दोनों करते हैं, लेकिन वो दिमाग नहीं होती ग्राउंड पे। इंटरनेशनल बॉर्डर तो जैसे बाउंड वायर हो गया है, इसमें डिमार्केशन कुछ नहीं होती है। जैसे ये किनारे से लेके वो किनारा, वो किनारे से लेके वो किनारा, वो हमारा पाकिस्तान के साथ है जी। एंड एक होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमारा चाइना के साथ है जी। एंड चौथा है AGPL कहते हैं, जो कि होता है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, वो सियाचिन ग्लेशियर में है। तो उस टाइम पे हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉयड थे। ये बात है 1991 अगस्त जी। तो हमारे सामने जो नेबरिंग बटालियन हैं, कोई पोस्ट है मतलब कि 50 गज पर हैं, कोई 200 मीटर पर हैं, तो नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ फायर चलता रहता है उसमें। हाँ, लेकिन मैं आपको रोक रहा हूँ, पर शायद ये देखने वालों के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि जब आप इतने सेंसिटिव एरियाज में डिप्लॉयड होते हैं तो कितना फ्रीक्वेंट होता है ये जो आपने जिसको कैजुअल जो बोला कि एक्शन हो जाता है, हाउ कैजुअल इट इज? इन द सेंस कि अगर वो हमारा बंदा देखेंगे वो हम पे फायर करेंगे, हम उनका देखेंगे हम उन पे फायर करेंगे। कोई और ट्रिगर नहीं चाहिए होता है, बस दिखना चाहिए। बस दिखना चाहिए। हाँ, तो इनफ टू मेक दिस फायरिंग स्टार्ट। इट अगेन डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस। अभी जैसे अगर स्नोफॉल हो रही हो या विजिबिलिटी बहुत पुअर हो, तब तो कुछ दिखाई देता नहीं है। तो उस टाइम पे तो देयर इज लल इन द बैटल, बट अदरवाइज ऑन दिस ब्राइट सनी डे, इन केस वी फाइंड समबडी लॉइटरिंग अराउंड, वी फायर, इफ दे फाइंड अस दे फायर। हाँ जी, तो अभी हम आ जाते हैं वहाँ पे इंसिडेंट पे 1991। तो आप कहाँ पे थे? जैसे कि मैंने आपको बताया, एक जगह पुंछी जगह करके है, ये नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर में है एंड वहाँ पर क्या है कि बटालियन चेंज होती रहती हैं। जैसे आज हमारी बटालियन है, कल कोई और बटालियन आ जाएगी। तो जब एक बटालियन दूसरी बटालियन को एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करती है, जैसे आपको पता है मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल में कोई डिमार्केशन तो है नहीं जी। तो हम बोल देंगे भाई ठीक है, ये दीवार का दाहिने किनारे से लेके वो चिक्का बायां किनारा, फिर वहां से ऐसे ऐसे। कभी कभी जो परसेप्शन है वो गलत हो जाती है समझने वाले की, तो वो सोचते ये तो हमारा इलाका है, तो जाकर के उसमें बैठ जाते हैं एंड फिर उनको निकालने के लिए ये करना पड़ता है स्ट्राइक्स जिसको बोलते हैं। कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कई बार इंटेंशनल भी हो सकता है। किसी इंटेंशनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनको कौन कमांड कर रहा है ऊपर, क्योंकि कमांडर का जो वेवलेंथ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच टेरेन। इट इज ट्रू फॉर बोथ द आर्मीज, वो चाहे उनकी हो हमारी हो। इट इज अक्रॉस द बोर्ड, थ्रू आउट द ग्लोब। क्या बात है। हाँ जी। इट इज एवरीवेयर। अभी जैसे लेटेस्ट चाइना में आपने देखा था गलवान इश्यू हुआ था, वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तभी ये सब कुछ हुआ था। तो उसमें जब हमको पता चल जाता है हमारे जो रेगुलर पेट्रोलिंग होती है, एरिया डोमिनेशन होता है, सर्वेलेंस हमारी होती है, तब जब पता चल जाता है कि भाई ये इलाके हमारे में आ गए हैं, तो पहले तो उनको पोलाइटली सफेद झंडा उठा करके बोलते हैं भाई यू आर इन आवर एरिया, यू मे काइंडली गेट बैक टू योर एरिया, आप चले जाइए। हाँ, ये हमारा एरिया है, आप गलती से यहाँ पर आ गए। नहीं मानते तो फिर अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन को इफ्ट तो करने। तो इसी तरह ये 91 में उस सेक्टर में उनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन गैप हुई थी। अभी जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ब्लैक रॉक, 3-4 ब्लैक रॉक होंगे वहीं, मैं आपको दूसरे वाला इंडिकेट कर रहा हूँ, आपको तीसरे वाला समझ आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपना लाइन ऑफ कंट्रोल के जो है अलाइनमेंट जो है उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो गलती से यहाँ जानबूझकर रीजंस बेस्ट नोन टू देम वो हमारे इलाके में आ गए थे। फिर हमारी पलटन को टास्क दिया गया कि उनको वहां से वापस खदेड़ना है। तो एक क्वेश्चन करूंगा, आप वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। जब भी आप पलटन बोल रहे हैं, व्हाई डू यू डू दिस? पलटन के लिए तो जिंदा है हम।
यहाँ पे राजपूत लिखा होता है तो मतलब कि हमारी पहचान ही हमारी पलटन के साथ है। मैं जो मर्जी हूँ, जब मैं पैदा हुआ था मैं ये नहीं जानता था कि मेरा धर्म क्या है। मैं फौज में आया तब मेरे को पता था मैं राजपूत रेजिडेंट का हूँ। तो इसलिए फिर मतलब कि दिल से मतलब कि इज्जत है पलटन के लिए। क्या बात। नाम नमक और निशान, 3 चीजें जो होती है हम लोग मानते हैं उसको। जी सर, तो कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, तो फिर उन लोगों को हम लोगों ने खा दिया। काफी फायरिंग हो रही थी उनकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। कैजुअलिटी उनकी भी हो रही थी, हमारी भी हो रही थी। ये तो चलता है फायरिंग में। अगर आप मुझ पे फायर करेंगे मैं आप पे फूल नहीं बरसाऊंगा, मैं भी फायर करूंगा। जी। Isn't it? एंड फिर मतलब कि इन लोगों ने काफी 6 या 7 दिन और 5 या 6 रातें ऑपरेशन चलते रहे। एंड आफ्टर दैट इन लोगों ने सरेंडर के लिए सफेद झंडा उठाया। तब तक डैमेज वाज ऑलरेडी डन ऑन देयर साइड, उनका ज्यादा डैमेज हुआ था। एंड फिर फ्लैग मीटिंग वगैरह हुई थी, एक्सचेंज ऑफ डेड बॉडीज वगैरह सब हुआ था। हमारे कितने जवान उसमें शहीद हुए? हमारे देखिए एक ऑफिसर शहीद हुआ था और 3 जवान हुए थे। एंड उनके जो हमको हमारे इंट रिसोर्सेज से पता चला था कि उनके तकरीबन 78 या 80 कॉफिन्स तैयार होकर के रिवर्स लूप जो होता है जैसे पहाड़ का, वहाँ पे रखे गए थे, जो हमारे सोर्स वगैरह इंफॉर्मेशन लिंक वगैरह लेने के लिए गए थे। एंड बाकी छोटा मोटा गोली तो लगती रहती है, वो तो माइनर थिंग। आपने कितने प्यार से कह दिया कि छोटा मोटा गोली तो लगता रहता है। तो ये जो सिविल जनता है, जो मेरे जैसे लोग हैं, तो वो तो अगर दूसरे बाजार में भी कहीं आवाज आ जाए गोली की तो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। नहीं, ये देखो उनका भी फॉल्ट नहीं है, उनको ऐसा एक्सपोजर मिला ही नहीं है। अगर मुझे नहीं मिला होता तो मैं भी छुप जाता घर में जाकर के, कोई मतलब कि पटाखा भी फूटे तो मतलब कि एनवायरमेंट होता है, एवरीथिंग इज सिचुएशनल, एनवायरमेंटल है। तो उसके कारण आप मेरी जगह होते आप भी वही करते, भाईजान मेरी जगह होते आपकी जगह होते वही करते। जी जी जी, आई एम नॉट सो श्योर कि जितनी ब्रेवरी से आपने करा कोई नहीं। देखिए ब्रेवरी का तो ऐसा होता है, ब्रेवरी इज अगेन वेरी सर्कमस्टेंशियल। अभी हम आराम से बैठे हैं, मेरे को बहुत डर लग रहा है, लेकिन जब मेरे सामने ऐसा कुछ खतरा आ जाएगा, मेरे अंदर जो मेरा जो जज्बा है, मेरा जो जोश है, अपने भी बाहर आ जाएगा। इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू किल मी और आई किल यू, इंस्टिंक्ट बेसिक। तो आपका जो है तभी फ्लैग मीट हुआ, उसके बाद बॉडीज जो है एक्सचेंज हुई, फिर नॉर्मलिटी प्रिवेल हो गई थी। इनफैक्ट उससे पहले भी जब हम लोग वहाँ पर गए थे 88 में हम लोग इंडक्ट हुए थे। हाँ जी। जैसे उनका जो त्योहार होता था, ईद वगैरह होती थी, तो हम लोग उनको अनाउंस करके बोलते थे कि साथी अगर हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो जरा ये इस लैंडमार्क पर आ जाइए। तो हम लोग उनको मिठाई देते थे, दिवाली के दिन वो हमको मिठाई देते थे। फिक्शनल रिलेशंस थे, लेकिन फिर जब लाइन के पीछे पीछे आ गए, फिर जो दिखा वो मारा। हाउस द लाइफ देयर, अगर रूटीन पूछें तो कैसा होता है कि आप सुबह उठ के व्हाट डू यू डू? देखिए वहाँ पे अनलाइक पीस स्टेशन देयर इज नो फिक्स्ड रूटीन। You may sleep at 2 o'clock in the morning, or you may not sleep for days together. रात को पेट्रोलिंग होती है, एरिया डोमिनेशन होता है, सर्वेलेंस होता है, एम्बुशेस लगते हैं, एंड लोकल सिविल मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं। वहाँ के जो बाशिंदे हैं, लोकल सिविलियंस, वो बेचारे पहाड़ों में रहते हैं, सड़क पता नहीं कहाँ पर है, तो उनके लिए जो मेडिकल कैंप लगा देते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स, वो भी कभी महीने में 1-1.5 बार लगा देते हैं कि उनका भी थोड़ा भला हो। एंड ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल का था। ग्लेशियर साइड में जैसे मैंने आपको बताया, मैं ग्लेशियर पे भी मैंने सर्व किए, जहाँ पे टेम्परेचर -80 -85 तक जाते हैं। पुंछ में तो किया है, असम में किया है, काउंटर इंसरेंसी में। वो इंसिडेंट क्या था? मतलब कई रहे होंगे, कोई एक आप बता सकते हो? एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि एक इंसिडेंस में या एक इवेंट में एक्शंस अनफोल्ड कैसे करते हैं, और जो यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, स्पेशली व्हेन यू आर द लीडर, आपको लीड करना है। हाँ जी। तो वो आप कैसे आगे चीजें करते हैं, कैसे अनफोल्ड होती हैं? हाउ डू यू प्रोसीड, हाउ डू यू कमांड? तो ऐसा है कि जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, अचानक हमारा कोई सोर्स आया। सोर्स मतलब जो हमको इन्फॉर्मेशन देता है, अंडरग्राउंड गवर्नमेंट, वो है कि साहब उस फलानी जगह में आज रात को इतने बजे शायद इतने बंदे आएंगे।
तो फिर अकॉर्डिंगली अपना हल्का सा प्लानिंग, अगर टाइम कम है तो बस चलते चलते हम लोग प्लानिंग करते हैं कि भाई तुम 2 बड्डी फिर वहाँ रहोगे, तुम 2 बड्डी फिर वहाँ रहोगे, मेरे आदेश पे फायर खुला जाएगा। तो चलते चलते प्लानिंग भी हो जाती है। ये नहीं कि पूरा पहले 2 घंटे बैठ के ब्रीफिंग करो, ये टाइम इज ऑफ पैरामीटर इम्पोर्टेंट, वहाँ पर हो जाता है। एक छोटा सा इंसिडेंट देखो, जैसे उस बंदे का दिमाग करता है, वो कहते हैं ना, इफ यू हैव टू किल अ गोरिल्ला यू हैव टू बिहेव लाइक अ गोरिल्ला। एक बंदा था, मैं याद करूँ गांव का नाम था वहाँ पर जी, उसमें क्या करता था, वो चाय वाला था, वो रेडी लगाता था। अब उसने देखा भी फौज का पेट्रोल गया पैदल, 10 बंदे गए, वो क्या करता था, से खड़े खड़े एक लाइन ऐसे बना लेता था, फिर दूसरा गया, दूसरा लाइन भी ऐसे बना लेता था। हमको पता चल गया, तो मतलब इन्फॉर्म कर रहा था, तो मतलब 10 जने गए, एक 10 लाइन बना एक टीम गई तो और एक इसने लाइन फिर- पैर से खींची। हाँ, और इस बंदे फिर आगे इन्फॉर्म कर देता था कि ये पार्टी यहाँ से 10 बंदे इतने बजे तक निकले हैं और ये रूट लिया है। ऐसे में मैं एक बार वैन में रहता है, हम लोग वहाँ पे कोवर्ट में काम करते हैं, अपने इलाके में नहीं, दूसरे के इलाके में, क्योंकि हमारे इलाके में तो सभी पहचानते हैं हमको। कोवर्ट ऑपरेशन होता है कि हम दूसरी ड्रेस में दूसरे के इलाके में जाकर के करते हैं। उसमें क्या होता है, वही लोकल ड्रेस पहननी होती है, लुंगी और वो AK-47 छुपा कर हथियार वगैरह पूरा कंसील करके जाते हैं। वहां पर कोई पहचानता नहीं है हमको, क्योंकि हम नए हैं इस इलाके में। तो उसमें क्या हुआ था, एक बार वो वहाँ के सिविलियन से उन्होंने सोचा कि बाहर के लोग हैं। ये कहाँ की, किस प्लेस की बात है? अच्छा, असम। तो बोले आप लोग कौन है? हमने बोला हम तो सांप पकड़ने वाले हैं। जी, क्योंकि झोला वाला भी ले रखा था देखो। एंड फिर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करके रखते हैं हम, वेरी रेयरली, बिकॉज उन लोगों ने तो वहीं रहना है। हम लोग ने 2 साल 2.5 साल 3 साल लगा फिर चले जाना है। दे हैव टू स्टे देयर परमानेंटली, सो दे लाइक देयर फैमिली लाइक्स आर मोर इन डेंजर। तो नीड टू नो बेसिस पे हम इन्फॉर्म करके जाते थे। बट यस, हेडक्वार्टर्स को हमको पता था कि भाई इस जनरल एरिया में इस तारीख से इस बजे से लेके इस तारीख इस बजे तक ये फलानी यूनिट की पार्टी ऑपरेट इस तरीके वहाँ पे रहेगी। तो हर बार नहीं, कई बार नहीं बताया जाता था अगर सेंसिटिव मिशन है। अगर मतलब कि कोई पिक्चर सा उसमें जो दारूदीन है उसको पकड़ के क्या करना। कोई तगड़ा टाइप हो, लड़ाई करने में भी मजा आता है कि ठीक है आपने मेरे को 4 लगाए, एटलीस्ट 2 तो लगाए मैंने। तो जैसा आपने बताया कि आपने बोला कि सांप पकड़ने वाले हैं, फिर आगे 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 क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर उसको साइड में उनका जो वहाँ पे क्या होता है, जैसे अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में गांव का सरपंच होता है, लंबरदार होता है, वहाँ पे वहाँ बोलते हैं उनको गांव बूढ़ा। तो गांव बूढ़ा को हम लोग साइड पे ले जा करके बता देते थे कि भाई हम ये लोग हैं, गांव वालों को थोड़ा सा पीछे रखो, कोई भनक नहीं पड़नी चाहिए। छोटी छोटी बात होती हैं जो बहुत अच्छी खबर देती हैं। अभी हमको रात को खबर मिली है कि फलाने के घर में रात को बंदे आए थे। हम लोग घर जाएंगे, कॉर्डन करेंगे, सर्जिकल कॉर्डन उसको बोलते हैं, उसको भी सर्जिकल कॉर्डन बोलते हैं, उसी इलाके को, यूनिट के पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। सबसे पहले उनके घर के किचन में जाते थे हम लोग, कितने बर्तन पड़े हैं घर में, कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं तो 20 बर्तन कैसे पड़े हैं जूठे, इसका मतलब कोई आया रात को। फिर खबर निकालते थे, बहुत तरीके हैं खबर निकालने में। तो जो काफ़ी सेंसिटिव एरियाज होते हैं, वहाँ पे अक्सर जब ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं तो मोराल कैसे आप रखा जाता है, या कैसे और ये क्या, देखो ऐसा है कि अगर जिस बंदे का मोराल ही नहीं है तो क्या करेगा। देखो बेसिकली क्या होता है कि एक जवान का मोराल बनाने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। अभी जिस बंदे को टाइम पे छुट्टी मिल गई, खुश है वो, जिस टाइम को उसका जो करेक्ट क्वालिटी एंड करेक्ट क्वांटिटी ऑफ राशंस, क्लोथिंग, इक्विपमेंट, सर्विसेबल इक्विपमेंट आई वुड से, वो मिल जाए, उसका बॉडी पेड़ तगड़ा हो, उसको पता भी मेरे को कुछ नहीं होगा, करंट है मेरे साथ, मतलब खुश रहते हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं वहाँ पे। हाँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे किस्से याद हो वहाँ के जब आप डिप्लॉयड हों कि वो शायद बेस्ट डेज में आपके आए कि यार उस दिन ऐसा हुआ था, मैं वहाँ पे था, मुझे ये न्यूज़ मिली थी। ऐसा है कि डेज तो सारे बेस्ट होते हैं, एवरी डे इज एन एक्सपीरियंस। नाउ इट डिपेंड्स ऑन अस, व्हाट डू वी लर्न एंड व्हाट डू वी नॉट लर्न। ऑल डेज आर गुड, सम आर नॉट सो गुड, बट एवरीथिंग इज गुड।
if you start negativity thinking, then obviously everything will कि यार ये तो ऐसे ही है यार, ये तो क्या करना है, ये टाइम पास करना है, अभी 6 महीने रह गए फिर चले जाना है ना। मैं खुश रहे फिलहाल, मोरल हाई रखे अपना। फिर हमारा हर हफ्ते, हर 15-20 दिन में एक जवानों के साथ सैनिक सम्मेलन होता है, जिसमें पूरे जवान बैठते हैं, कंपनी कमांडर एड्रेस करता है, उसकी तरफ से कोई पॉइंट, जवानों के वेलफेयर की तरफ से कोई पॉइंट, वो डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। एक बार फिर से मैं वापस आऊँगा जिस इवेंट से हमने ये चैट शुरू करी, कि उस रात जैसे आपने बोला कि वो पोस्ट कैप्चर करेगी, तो उसका मैं थोड़ा चाहूँगा कि डिटेल में हाउ वाज यू असाइंड, और जैसे ये साइन हुआ तो कैसे कैसे आपने प्रोसीड करा, हाउ मच टाइम इट टेक, थोड़ा डिटेल में। हम लोगों को डिटेल किया गया था, एंड लोग कहते हैं ना कि 13 नंबर अनलकी होता है, नहीं, मेरे लिए बहुत लकी नंबर है 13। कैसे? हम लोग 13 बंदे थे, अच्छा, इंक्लूडिंग मी, वी वर 13 ऑफ अस। तो शाम को हम लोग तकरीबन अंधेरा होते ही 8 बजे के आसपास की बात थी, हम लोग लॉन्च हुए। फायरिंग शायरिंग चल रही है चारों तरफ, मतलब कि पूरा आपके पास क्या इनपुट था कि वहाँ पे कितने लोग हो सकते हैं? हम लोगों ने उस एरिया में को सुबह से लेके और पिछले 3 दिन से सर्वेलेंस में रखा हुआ था, छुपाव में। एंड आप मतलब कि घर के एरिया से ही पता लगा सकते हैं कि इस बंदे में कितने ऑक्यूपेंट्स हो सकते हैं। एंड डेली ऑब्जर्वेशन करते थे, कोई कुछ कार्रवाई कर रहा है, कोई खुदाई कर रहा है, कोई माइनिंग भी कर रहा है, या कोई सेंट्री पोस्ट बना रहा है, मक्की की खेती थी उस टाइम पे, कोई अंदर छुप के बैठा हुआ है। तो मतलब कि जितना भी हमको वहां से दिखाई दे रहा था, हम लोगों ने इसको कोरिलेट किया। आप इंटेलिजेंस को कोरिलेट करेंगे, इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। एंड आफ्टर दैट नाइट वी struck. Now firing was as it is on. हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हमारे जो हथियार थे वो थोड़े से चमक गए, इन द सेंस मेटल पे पानी गिराओगे तो चमक। फिर तकरीबन 6-7 ऑटोमेटिक का फायर हमारे पे आना शुरू हो गया। तो जब आप निकलने स्टार्ट करते हैं तो आप लीड कर रहे थे, तो आपने क्या बोला होगा अपने साथियों को या आपके जो जिनको आप कमांड कर रहे थे? इनको यही, मैंने तो यही बोला था कि उससे 4 दिन पहले एक हमारे यूनिट ऑफिसर की डेथ हो गई थी। हम जा रहे हैं बदला लेने के लिए, जाएंगे साहब, पक्का जाएंगे। सबका मोरल हाई था, और ये नहीं कि एक ही कास्ट के थे, हमारी पलटन में सभी कास्ट के लोग हैं, मतलब कि ऑल रिलीजन। ऐसे किसी को कोई नहीं था कि हम परली पार्टी के हैं, ये है वो है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। जब हमारे मतलब कि जो रॉकेट लॉन्चर हल्का सा चमका, तो उन लोगों को हमारी मूवमेंट डिटेक्ट हो गई थी। ये लोग तकरीबन आई थिंक 50। तो आप हिल जा रहे थे? फिर एक नाला गिर रहा था, उसके बीच से क्रॉस करके गए थे। एंड उनका फिर 6 या 7 MMG का फायर हमारे ऊपर आना स्टार्ट हो गया। उन्होंने इल्यूमिनेशन फायर कर दिया, पूरा इलाका मतलब कि इट गॉट इल्यूमिनेटेड। फिर उनका फायर हमारे ऊपर और एक्यूरेट हो गया। बट वो पहाड़ी में क्या होता है ना, द फायर इज प्लंजिंग, इट इज नॉट ग्रेजिंग। तो जैसे ट्रेसर की बेल्ट आती है, 4 राउंड के बाद एक लाइट छूटता हुआ जाता है, तो उसके नीचे से कभी जा रहे हैं। हम 13 में से पता नहीं किस बंदे की किस्मत अच्छी थी कि हम 13 के 13 एक ही पीस में जितने गए थे उतने वापस आए। नो कैजुअलिटी। वाह। तो आगे फिर जब आपने एक्शन शुरू हुआ तो जो बोलते हैं ऑन ग्राउंड के हाथों हाथ भी हुआ था। पहले पे हमने रॉकेट लॉन्चर वगैरह फायर किए थे, फिर हैंड ग्रेनेड्स, WP ग्रेनेड, AK-47 कार्बाइन, एंड फिर बेनेट लगा कर जो सामने आया। अंधेरा था, कुछ पता नहीं चल रहा था कौन क्या है, जो नजर आया ठोक दिया। तो सर जब आप अक्सर, ये तो बात होगी कि जब आप ऑन ग्राउंड हैं, जब कभी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहाँ पे हर नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स या डेलीगेट्स या आते होंगे, लोग ऑफिसर्स भी आते होंगे, तब तो मिलते होंगे आप? इंटरेक्शन होता है हमारे, बट नीड टू नो बेसिस। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। अभी जैसे हम लोग नथुला में थे, साल में 2 बार वहाँ पे BPM होता है, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग। एक बार उनके एरिया में होता है, एक बार हमारे एरिया में होता है। वो हमारी भाषा हिंदी जाने या ना जाने, वी डोंट नो। हम उनकी भाषा जाने ना जाने, दे डोंट नो। तो इंटरप्रेटर्स होते हैं, तो तब इंटरेक्शन होता है, लंच होता है, ऑर्गेनाइज होता है। अपने 11 मेंबर उनके होते हैं, 11 हमारे होते हैं। कोई छोटा मोटा इश्यू होता है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देन दे कैरी ऑन। तो थोड़ा कैजुअल कन्वर्सेशन भी होता है या इट इज हाईली फॉर्मल? हाईली फॉर्मल। तो everything is recorded, because then this report goes to Ministry of Defense,
होम मिनिस्ट्री ऊपर तक जाती है। कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ कि ऐसी किसी मीट में कोई टेंशन क्रिएट होगी हो? नहीं। या कुछ फनी हो गया हो? नहीं किसी भी तरीके का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बिकॉज उनके ऑफिस भी काफी मैच्योर्ड है, हम लोग भी वी आर आल्सो इक्वली मैच्योर्ड। तो ऐसा तो हमारे टाइम पे हुआ है ना, हमसे पहले हुआ है, एंड आई एम श्योर हमारे बाद भी नहीं हुआ होगा। जी, तो सर अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर लें, इंडो चाइना इशू की बात कर लें, या इंडिया पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसको कंसिडर कर लें, तो इसमें अभी क्या लगता है, ख़ास तौर पे जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने फिर से एक बार कुछ नेम चेंजिंग जो करते रहते हैं, तो हाउ डू यू सी दिस कि उनका अग्रेशन सिर्फ दिखाने को है, और जैसे या फिर जो बोल रहे हैं कि बार बार चाइना इट मे डू समथिंग? टू माय परसेप्शन, आई मे बी इनकरेक्ट आल्सो, इट इज बेसिकली शो गेम। इट इज बेसिकली शो गेम। देखो, इंडियन पॉलिसी है नॉट अ इंच ऑफ ग्राउंड टू बी लॉस्ट, एंड बाकी कुछ नेशंस है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका है मैक्सिमम टेरिटरी टू बी गेन्ड। उसमें क्लैश तो होना ही है। बट ऐसा बोला जाता है कि जो मौजूदा सरकार है, नॉट पॉइंटिंग एनी फिंगर्स, कि बहुत सारे लोग ऐसा चर्चा छिड़ती है कि पॉलिटिक्स से मैं दूरी रहता हूँ। नहीं, अब वो मैं आगे सवाल पे आ रहा हूँ, यू डू नॉट नीड टू कमेंट ऑन द गवर्नमेंट, कि ऐसा बोला जाता है कि अभी चाइना ने कुछ एरिया नॉर्थ ईस्ट का हमारा वो टेक ओवर कर लिया है। हाउ ट्रू इज दैट? ये देखिए, ऐसा है कि एक मूवी थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज नॉट बीइंग डोमिनेटेड, if it is not being dominated by fire or by observation, other party also उसके यहाँ कोई आता नहीं है, जाके 2 टेंट लगा के बैठ जाएंगे वो। तो ऐसा तो मतलब कि there is nothing of that sort, उनको भी उतनी ही प्रॉब्लम है जितनी हमको प्रॉब्लम्स है। तो ऐसा तो आई डोंट थिंक सो। मतलब अगर ऐसा ही इवेंट्स हो रहा है कहीं, तो क्या हमारी जो वहाँ पे पोस्ट होगी या हमारा जो वहाँ पे जो भी आर्मी होगी, जो भी होंगे डिप्लॉयमेंट, तो विल दे कंसिडर इट एन अग्रेसिव मूव? नो, इट वुड बी ऑफेंसिव डिफेंस। कहते हैं ना, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अभी जैसे अगर मेरी किसी के साथ लड़ाई हो जाए, मैंने उसको एक झापड़ लगाया, he also smacked me once, I again smacked him, फायदे में कौन रहा? मैं। It is offensive defense। तो ये तो मतलब कि बेसिकली टू एस्केलेट द सिचुएशन ऑन ग्राउंड and let the politicians fight, that's their problem, not the people who are on ground। उनको तो वो तो वही करेंगे जिनको आदेश मिलेगा। अगर बोलेंगे भी जाओ अंदर तो जाएंगे, बोलेंगे रुको तो रुकेंगे। और सर एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, जो आमतौर पर कहा जाता है कि पंजाब की बात होती है, हरियाणा की बात होती है, अभी ये स्टैट्स हैं, फैक्ट्स हैं, अभी एक सर्वे हुआ गवर्नमेंट का ही, उन्होंने खुद GOI का ही सर्वे, कि सबसे ज़्यादा वॉर विडोज पंजाब की हैं। तो बट स्टिल पंजाब में ही एक अलग नेशन स्टेट बनाने की बात उठती है। ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब कुछ नहीं। आई डोंट थिंक सो। देखो, आप कब तक सर्वाइव करोगे? टिल हाउ लॉन्ग कैन यू सर्वाइव? एंड सेकंड बात जो आपने कही कि विरोध क्या होता है, आप जियोग्राफिकल लोकेशन देखिए, पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड लोअर J&K, they were the first ones to initially face the brunt of all the invaders, whether they were Mughals, whether they were Britishers। Obviously, कैजुअलिटी तो सबसे ज्यादा यहीं की होंगी, जो कोस्टल एरियाज में स्टेट्स हैं, उनका तो होगा नहीं। दैट्स द रीजन। तो एक आखिरी सवाल सर, एक और, कि जब आप वहाँ पे होते हैं, आपने जैसे बोला कि आपके साथ भी हर धर्म के, हर जात के, हर स्टेट के लोग थे। बिल्कुल। तो लोग तो एक जैसे ही होते हैं, फिर भी एक जनरल टेम्परामेंट होता है कि पंजाबी ऐसे होते हैं,
टेम्परामेंट, ऑल्दो इट इज एन इंडिविजुअल थिंग, हर बंदा अलग होता है, फिर भी एक जनरल टेम्परामेंट होता है जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक होता है कि हर स्टेट के बंदे थोड़े बहुत ऐसे होते ही हैं। तो कौन से सबसे ज्यादा आपको लगे कि ये बड़े रंगीले बंदे होते हैं, कौन सी स्टेट के? आपने तो हर किसी के साथ आपने मुझे तो हर इंडियन रंगीला आदमी लगता है। क्या बात। हाँ जी, हाँ। मुझे हर इंडियन रंगीला बंदा लगता है। मैं गुजरात में मेरी स्कूलिंग हुई है, पंजाब में मेरी ग्रेजुएशन हुई है, एंड बेंगलोर में मैं सर्व किया हूँ, कलकत्ता में सर्व किया हूँ, चेन्नई में सर्व किया हूँ, मैं भोपाल में सर्व किया हूँ, मऊ के अंदर सर्व किया हूँ, जम्मू के अंदर JNK मुझे तो सब बंदे कैसे अच्छे लगते हैं, सब रंगीले। जैसे आप हो वैसे आपको, यू विल सी योर ओन रिफ्लेक्शन। तो इस इतने सारा अगर बंदा मूव कर रहा है कहीं भी, जैसे आपने बोला अभी आपने इतने सारे स्टेशंस बोले कि आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने, तो हाउ इज द लाइफ फॉर योर फैमिली के लिए ऐसी जिंदगी, मतलब कैसे कैसे होता है एडजस्ट, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए? एक आर्मी पर्सनल के लिए उसकी फैमिली ज्यादा सेक्रीफाइस करती है। ठीक है, हम तो खैर है ही हैं बाहर, बट नाउ जस्ट इमेजिन अ सिंगल लेडी विद 2 स्मॉल चिल्ड्रन स्टेइंग इन अन अननोन प्लेस, इन द सेंस के जहाँ पहले वो कभी गए नहीं उनकी फैमिली, कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्कूल की एडमिशन करवानी होती है, बाहर से सामान लाना होता है, शॉपिंग करनी होती है, हॉस्पिटलाइजेशन, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हर सेक्रीफाइस इज मोर देन आवर्स, एंड इट इज देयर मॉरल सपोर्ट दैट कीप्स अस गोइंग। क्योंकि अगर उनका ही मोरल डाउन हो जाए हम क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली दैट इज द सीन लाइक। तो सर जब ऐसे मीट्स होते हैं जहाँ पे और कंट्रीज के डेलीगेट्स ऑफिसर्स रहते हैं, कभी बातचीत जब होती है तो कोई इंटरेस्टिंग किस्सा, कोई भी ऐसी कुछ भी दिलचस्प? ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला आपको मैंने इंसिडेंट बताया, उसके बाद जैसे लाइक आई टोल्ड यू, सब जने उठा करके फ्लैग मीटिंग आए, उनके कमांडर भी आए थे, हमारे कमांडर भी थे, एंड हम लोग बगैर रैंक के खड़े हो जाते हैं साइड में ऑब्जर्व करने के लिए कौन क्या बोल रहा है। उनके भी खड़े होते हैं, तो बंदा देख के पता चल जाता है ही इज एन ऑफिसर। मेरे बगल में इनका कोई ऑफिसर था, मैंने उसका नाम नहीं पूछा, उसकी रेजिमेंट नहीं पूछी, तो मैंने उससे कैजुअली पूछा कि मेला आप हमारी आर्मी की कौन सी रेजिमेंट से सबसे ज्यादा डरते हो? कहते हम सिख, पंजाब सिख गोरखा रेजिमेंट से डरते। अच्छा, सीधा बोल दिया उसने कि सिख और गोरखा? सिख गोरखा से हम लोग डरते सबसे हैं, कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इनसे। फिर उसने मेरे से पूछा आपको किससे डर लगता है? मैंने किसी से नहीं। क्या रिएक्शन था उसका? ये नुआंस। तो ऐसी इंटरेस्टिंग चैट्स जब होती हैं तो आप आके वापस जब अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ डिस्कस करते होंगे यार, उनको भी अच्छा लगता है। उनको भी अच्छा लगता है। तो किसी ने ऐसा नहीं पूछा कि जो हमारे साथ ऐसा होगा जिसने हमारी पोस्ट ओवरटेक कर ली, कभी ऐसा पूछते हैं कि वो कौन से ऑफिसर थे, कौन लीड? नेम टैग कोई नहीं पहनता, रैंक कोई नहीं पहनता, लाइनियर कोई नहीं लगाता, but you can make out from the person's demonstrative manifestations कि he appears to be an officer. तो बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया सर, इट वाज एन ऑनर। तो एक बार मैं दर्शकों को भी बोल दूं कि जैसा सर ने कहा कि इट इज़ द फैमिली, जो एक पर्सनल की फैमिली होती है, उनका जो सेक्रीफाइस होता है वो पर्सनल से भी ज़्यादा होता है कि कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। तो उन्होंने बड़े ही प्यार से, बड़ी ही हमें डिटेल में बताया कि हाउ इज़ द लाइफ ऑफ एन आर्मी पर्सनल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी पेशकश अच्छी लगी होगी। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, और ऐसी और बातचीत ऐसी और इंटरेस्टिंग चैट्स लेके हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे। ब्राउज डेली टीवी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और